તે સંક્રાંત લેખિત કસોટી વિષય હિન્દી ધોરણ 8 આજે લેવાયેલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈએ તો પ્રશ્न 1 अ છે सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलो नारायण सरोवर कौन से काल का माना जाता है? पौराणिक। बीजू प्यार न हो तो जग सूना लगता, रेगिस्तान है। त्रीजू शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जोड़ा गया है? कर्मयोगी। चौथू भुजंग शब्द का अर्थ क्या है? सांप। प्रश्न 1b प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहलू अनूठा शब्द का अर्थ होता है अनोखा। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो कि प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व किनके अधिक करीब था? शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। चौथो तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? जिन घर में हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करे, जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न हो, उसके घर में जाना चाहिए नहीं। कच्छ के रेगिस्तान के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। छठू लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? कुछ लोगों ने भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों ने मस्जिद में रहते हैं, कुछ ने अलग अलग ढंग से देखा है। एक भगवान को सब अलग अलग तरह से देखते हैं, इसी तरह सब ने भगवान को अलग अलग तरह से बांट लिया है। प्रश्न भी निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खड़गसिंह उस इलाके के कुख्यात डाकू था। लोग उनका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कुख्यात का अर्थ होता है बदनाम। खड़गसिंह का अर्थ है वो एक डाकू था और डाकू का नाम। खड़गसिंह बाबा भारती के पास कब पहुंचा? तो कि खड़गसिंह बाबा भारती के पास दोपहर के समय पहुंचा। सुल्तान की कीर्ति किसके कानों तक पहुंची? तो कि सुल्तान की कीर्ति खड़गसिंह के कानों तक पहुंची। 5वां खड़गसिंह ने किसको नमस्कार किया? तो खड़गसिंह ने बाबा भारती को नमस्कार किया। प्रश्न 3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक नगर में 2 स्त्रियाँ थी। वो एक ही बालक के लिए दावेदार थी। आपस में वो एक दूसरे से तकरार करती थी। मेरा लड़का, एक स्त्री ने बोला मेरा लड़का, दूसरी स्त्री ने बोला मेरा लड़का। इस मामला न्यायाधीश के समक्ष वह दोनों कोर्ट में गए और इस मामला न्यायाधीश के समक्ष पहुंचा। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी। एक ने किया कि मैंने जन्म दिया है, दूसरे ने किया कि मैंने उसका पालन पोषण किया है। न्यायाधीश ने न्याय करने के लिए न्यायाधीश को बोला गया। न्यायाधीश ने बोला कि बालक का 2 टुकड़ा करके बांट लो। एक स्त्री मौन रह गई और दूसरी स्त्री रोकर कहने लगी कि मुझे बच्चा चाहिए नहीं, वो दूसरी स्त्री को दे दो, बच्चों को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश ने फैसला कर लिया कि वो ही उनकी असली माँ है। इसलिए जो स्त्री रोकर बोली कि मेरे बच्चे को न काटो, उसको दे दो, उसे बच्चे बालक को न्यायाधीश ने सौंपा। प्रश्न 4 निम्नलिखित परिच्छेद का गुजराती में अनुवाद कीजिए। એમાં આવે છે કે કહેવાય છે કે કચ્છ નથી જોયું તો તમે કંઈ નથી જોયું। કચ્છ ગુજરાતનું ગૌરવ છે। દુનિયાભરના લોકો માટે કોઈ પણ ઋતુ કે મોસમ દર્શનીય તેમજ આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે। प्रश्न 5 नीचे दिए गए काव्य को पूर्ण करके लिखिए। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, अभी रात तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। बीजू प्रश्न 6 दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहली बनाकर लिखिए। तोता अने पतंग। तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रखकर लो मुझे पाल, सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमृदाम। पतंग पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। प्रश्न 7 निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए।
रमेश पुरोहित, 4 आकाश गंगा, डेयरी रोड, राजकोट, 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने की काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ। जे शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र विनय। प्रश्न 8, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलती हुई रेगिस्तान जैसा है। प्रश्न 9, नीचे दिए गए परिस्थिति में आप क्या करोगे इसके बारे में लिखिए। तो आ जवाब है दरेके તમે શું કરશો તમારે તે પ્રશ્ન લખવાનો છે। अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। गांधी जी ने तुम्हें जो प्रश्न पूछवा मांगता हो ये पूछिए कि आपने आप में इतनी हिम्मत क्यों थी देश से लड़ने के लिए, आपने अंग्रेजों का सामना कैसे किया, आप कैसी परिस्थिति में पहले रहते थे, आप क्यों आपके गांव में बाढ़ आई तब उस समय आप क्या करोगे। तो क्या ऊंचाई के स्थल पर चले जाएंगे, जहाँ बाढ़ नहीं है वहाँ हमारे रिलेटिव के घर चले जाएंगे। आपकी बात तुम्हारी भाषा में તમે જે કરો એ લખવાનું છે। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्द का समानार्थी देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशंसा तो तारीफ। 10b, निम्नलिखित शब्द का विरोधी देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। असीम तो सीमित। प्रश्न 10c, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख नीची होना, लज्जित होना। बाबा भारती के सामने खड़गसी की आँख नीची हो गई। प्रश्न 10d, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, काम भी हो जाए और नुकसान भी न हो। कुख्यात डाकू की मौत से सांप भी मरा और लाठी भी न टूटी। प्रश्न 11, दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो एમાં जवाब आवશે पहलू इंसान, बीजू बंदी, मंजिल और सागर। प्रश्न 12a, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है। तो समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। ज्वार कहाँ कहाँ उठा है। तो एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय की भावनाओं का ज्वार उठा है। समुद्र में और कवि के हृदय में। बाबा भारती को किसका डर लगने लगा। बाबा भारती से कहा कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। इसी धमकी से बाबा भारती को डर लगने लगा। चौथों, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़े को देखने की इच्छा से आया। प्रश्न 12b, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। अधीर शब्द का अर्थ बेचैन होता है। क्षमता शब्द का अर्थ योग्यता होता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ व्यायाम का महत्व, विज्ञान और जीवन और वृक्षारोपण, आ त्रणमांथी कोई एक विषय पर તમારે નિબંધ લખવાનો છે। અહીં ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પેપર સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ગમે તો લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।